नमस्ते, दिस साइड ऐश्वर्या। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। मेरी पहली वीडियो को जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपको बिग थैंक यू। आज मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सेंटेंस दिखाती हूँ और देखते हैं आप उसे पढ़ पाते हैं या नहीं। सेंटेंस ये रहा। अब आप प्लीज ये मत बोलिएगा कि आप इस सेंटेंस को नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप ये सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे फिर आप जिंदगी में? आपको तो लाइफ का करियर ही स्टॉप है। मतलब अगर आप ये सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आपकी पढ़ाई लिखाई वेस्ट है, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, आई नो आप सोच रहे होंगे ऐश्वर्या ऐसे कैसे बात कर रही है, मतलब ये कौन सा तरीका होता है किसी से बात करने का। बट मेरे पास और कोई चारा नहीं था आपको समझाने के लिए। मैं आज एक ऐसी डिसेबिलिटी पे बात करने वाली हूँ जो कि मोस्टली देखी जाने वाली डिसेबिलिटी है, मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है। ये डिसेबिलिटी सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़े लोगों में भी पाई जाती है। तो क्या है ये डिसेबिलिटी, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, पहले आप इस सेंटेंस को देख लीजिए। जी हाँ, ये वही सेंटेंस है जिसे कुछ देर पहले आप पढ़ नहीं पा रहे थे। अब शायद आप इसे पढ़ भी पा रहे हो और इसका मतलब भी समझ पा रहे हो। मैंने आपसे उस लहजे, उस तरीके में बात क्यों की थी, इसका कारण भी मैं आगे आपको वीडियो में ही बता पाऊंगी। पहले चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है ये डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चों और बड़ों दोनों में ही देखने को मिलता है। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें इंसान को शब्दों के अक्षर को पढ़ने और समझने में तकलीफ होती है। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है और कम जानकारी की वजह से उनके माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि वो जानबूझकर पढ़ाई में गलती कर रहे हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रूडली बोला, उससे भी कहीं ज़्यादा रूड लैंग्वेज में समाज उन्हें बोलता है। तो अब आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपसे उस तरीके से क्यों बात की थी। सोचिए उन लोगों को कैसा लगता होगा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, जिनकी इसमें कोई गलती ही नहीं है और वो यह सब बातें रोज सुनते हैं अपनी लाइफ में। जो भी बच्चे या बड़े डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, उन्हें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है अंग्रेजी के उन अक्षरों को समझने और पढ़ने में जिनके एक जैसे आकार, शेप्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। सॉ, वाज, बी, डी, फोर एंड फोर। पता ही नहीं लगना कि कहाँ पे सॉ लिखना है, कहाँ पे वाज लिखना है, कहाँ पे बी का प्रयोग होना है, कहाँ पे डी का प्रयोग होना है। और फोर एंड फोर तो बोलने में सेम है पर लिखने में इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है। जहाँ भी इन चीज़ों का प्रयोग होता है वहाँ पे डिसलेक्सिक पर्सन्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसलेक्सिक बच्चे की अगर हम बात करें या फिर उन्हें अगर हम क्लास में देखा जाए तो उनकी लिखने की गति और बच्चों के मुकाबले बहुत स्लो होती है, क्योंकि उनको वर्ड्स को समझने और उनको कॉपी में लिखने में ही टाइम लग जाता है। और टीचर्स भी कभी कभार इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं और ऐसे बच्चों को अक्सर क्लास में दूसरे बच्चे डफर या वीक कह के संबोधित करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया, सरफेस डिसलेक्सिया एंड डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया, लेफ्ट एंड राइट डिसलेक्सिया और लेफ्ट एंड राइट कंफ्यूजन भी कहते हैं हम इन्हें। डिस्ग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें डिसलेक्सिया में। डिस्ग्राफिया में मोस्टली पर्सन्स को लिखने में प्रॉब्लम आती है और डिसकैलकुलिया में अगर कैलकुलिया है तो ऑब्वियसली मैथ्स का ही कैलकुलेशन संबंधित ही कोई बात होगी। कैलकुलेशन से संबंधित सारी बातें आती हैं और ये तीनों मिलके एक लर्निंग डिसेबिलिटी बनाती हैं। अगर डिसलेक्सिया की ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन लोगों के बारे में भी जान ले जिनको डिसलेक्सिया था और आज वो उस मकाम पे है जहाँ पे हर कोई पहुंचना चाहता है। पहले नंबर पे आते हैं अभिषेक बच्चन को। कौन नहीं जानता, ही इज अ फेमस एक्टर। आज के टाइम में अभिषेक बच्चन की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि वो हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी भाषा में किसी भी इंसान से बहुत ही आराम से बात कर सकते हैं। और जैसे कि डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम होती है, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। पर अभिषेक बच्चन को डिसलेक्सिया था बचपन में और आज आप सब जानते हैं कि वो कहाँ पर है। सेकंड नंबर पे आते हैं अब आप सोच रहे होंगे
कि मोहम्मद अली को भी यही था। मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता, फेमस बॉक्सिंग चैंपियन। यस, उनको भी डिसलेक्सिया था और आज वो मोहम्मद अली हैं, सब उन्हें जानते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता, ही इज अ फेमस हॉलीवुड एक्टर, और उनको भी बचपन में डिसलेक्सिया था और आज वो इतने अच्छे अभिनेता के तौर पे हमारे सामने हैं। अभिषेक बच्चन, मोहम्मद अली, टॉम क्रूज, ये सब भी डिसलेक्सिया से पीड़ित थे और आज इन्होंने डिसलेक्सिया के ऊपर सफलता हासिल कर ली है। इनकी सफलता हासिल करने के ऊपर 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। पहले इनके माता पिता, दूसरे वो सोसाइटी जो कि बहुत सपोर्टिव रही होगी, एंड तीसरी अवेयरनेस जो कि सबको पता होगा और इन्होंने इस चीज़ से बहुत जल्दी ही वर्क करना शुरू कर दिया होगा, इस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। इनके साइंस और सिम्टम्स को पहले ही इन्होंने आइडेंटिफाई करके इस पर काम करना शुरू कर दिया होगा और आज ये अपनी फील्ड में टॉप पर है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। Thank you so much. Have a nice day and be safe. Bye bye.